हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे यहाँ एक खास पूजा होने वाली है जो हर घर में होती है, लेकिन मेरे यहाँ शनिवार को हो रही है पूजा। और घरों में अलग अलग दिन में होती है, किसी यहाँ बुधवार में को, किसी के यहाँ शुक्रवार को होती है पूजा। और बहुत बुद्धि बुधान से ये पूजा किया जाता है। तो एक दिन पहले से साफ सफाई सब करके रख दिया है मैंने सारी चीज़ों को। तो आज ये पूजा होगी और आप लोग बने रहिए हमारे साथ कि कैसे पूजा ये होती है। तो ये बर्तन एक दिन पहले ही हम धो के रख दिए हैं बहुत अच्छे से। और ये इसमें प्रसाद के लिए सब सामान सब है। तो देखिए ये खीर है पूजा के लिए, जो खीर और पूरी चढ़ता है पूजा में। तो ये चावल को फुला के रख दिया है और अब चले आई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो पूजा में ये हुमाद को जला के रख दिए हैं। और देखिए यहाँ पूजा हो गई है, घी के दिए जल रहे हैं। और यहाँ वो गुड़हल का फूल है, तो वो 5 फूल ही और यही फूल बाद और यहाँ गुड़हल फूल चढ़ा दिया गया है। यही 5 फूल चढ़ाते हैं हम लोग। और ये 5 फूल गुड़हल का ही होना चाहिए और कोई फूल नहीं होना चाहिए। तो मैं अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं हुमाद कर लिया है हमने, क्योंकि मेरा फास्ट है। तो निर्जला फास्ट होता है इसमें। तो शाम तक जब तक पूजा ना हो जाए तब तक फास्ट रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं गैस का पूजा करने चली आई हूँ कि इसी पर प्रसाद बनेगा, तो इसकी भी पूजा होगी। तो अभी उसके बाद ही सारी पूजा हो जाएगी, तभी यहाँ पे सारा खाना तब भी खाने की शुरुआत होगी, कुछ भी बनेगी। और ये देखिए ये इस पूजा की जा रही है, इसमें फूल भी चढ़ा रही हूँ मैं। तो देखिए फूल चढ़ाने के बाद यहाँ अगरबत्ती जला के यहाँ पे रख देती हूँ मैं पास में। और उसके बाद बच्चियों को सिंदूर लगा रही हूँ मैं। इन लोगों को प्रसाद के तौर पर जो कुल देवता के पास जो सिंदूर लगाया गया है, चढ़ाया गया, वो आशीर्वाद स्वरूप सुहागिनी को लगाया जाता है, 5 सुहागिनी को। तो यहाँ पर मेरे यहाँ 5 नहीं है, तो यही 2 हैं। तो इन्हीं को लगा रही हूँ मैं और इनको लगा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हुमाद जो जल रहा है उसमें बहुत धुआं आ रही है, तो बहुत उसमें से धुआं हो रही है। और फिर ये बच्चियाँ मुझे भी लगा देती हैं, मेरी बेटियाँ मुझे भी लगा रही हैं सिंदूर। और ये हम लोग के यहाँ इस तरह के सिंदूर लगाने को जोरुआ मांग टीकना कहा जाता है, क्योंकि उसको नाक से लेके और मांग तक टीका जाता है और बीच में 2 निकाला जाता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ होता है, तो फिर दोनों एक दूसरे को लगा देंगी, क्योंकि सब एक दूसरे को लगाएंगी। सुहागन है तो एक दूसरे को लगा दिया जाएगा। इससे हमारे यहाँ कहा जाता है एक दूसरे को लगाने से कि सुहाग बढ़ता है। तो यही परंपरा है हमारे यहाँ का। तो लगाया जाता है और लगा रही हैं ये लोग। और मैं पूजा अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि कुल देवता का पूजा है। अब कोई गलती हो उसके लिए मैं क्षमा भी मांग रही हूँ यहाँ, जितना मुझे आ रहा है। फिर मैं इन्हें प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि इनको देवी स्वरूप मानकर इनको प्रणाम कर रही हूँ। फिर ये दोनों मुझे प्रणाम करने लगे हैं, तो ये दोनों मुझे प्रणाम कर लेती हैं। फिर बाबू यहीं पर आता है और बोलता है कि मुझे भी प्रणाम करो। फिर हम लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं यहाँ पर तीनों। देखिए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो एक फ़ोटो भी हो जाता है यहाँ पे। फ़ोटो खिंचवा के फिर आ जाते हैं हम लोग गैस के पास। पूजा हो जाने के बाद अब जल्दी से बनाना है, क्योंकि ये पूजा शाम को ही तक ही चढ़ जाना चाहिए सारा चीज़। इसमें जो प्रसाद बनेगा वो प्रसाद पहले कुल देवता को चढ़ेगा, तभी कुछ होगा, तभी मेरा फास्ट ख़त्म होगा। तो एक तरफ दाल चढ़ा दिया गया है और एक तरफ दूध चढ़ा दिया गया है। और अब मैं आटा सानने के लिए बैठ गई हूँ। तो इसी दाल की पूरी बनेगी और ये चना दाल की पूरी बन रही है। और यहाँ ड्राई फ्रूट्स काटने के लिए, खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स काटा जा रहा है, क्योंकि खीर में यही सब डाल के बनेगा। और देवता पे खीर और पूरी ही सिर्फ चढ़ता है और कोई नमक की चीज़ नहीं चढ़ती है वहाँ। और यही खीर प्रोसेस शुरू हो गया है खीर बनने का। तो ये दूध को गाढ़ा किया जा रहा है। उसके बाद देखिए दूध कितनी अच्छी तरह से उबल रही है। और इसके बाद इधर से चना भी उबलने के लिए रख दिया गया, तो चना भी बहुत अच्छे से उबल रहा है। तो चना, क्योंकि कुकर इसमें पूजा का ही बर्तन यूज होता है, ये ड्राई फ्रूट्स काट के रख दिया गया है। और ड्राई फ्रूट्स काट दिए हैं। और यहाँ पर ये एक रोट बनता है हमारे यहाँ,
जो थोड़ा सा मोटा बनता है वो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसका आटा साना जा रहा है रोट का, और ये पूरी का आटा मिला के रख दिए हैं। वो आटा सानने के बाद ये पूरी का आटा मिलाया जा रहा है। और ये पूरी का दाल है जो पिसा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा कढ़ाई में ड्राई कर देते हैं, जीरा के साथ, जीरा मिर्च उर्च सबके साथ इसको ड्राई कर रहा है। ये रोट बन रही है जो देवता पे एकदम, जो हमारे यहाँ मथनी बोला जाता है वहाँ पे चढ़ता है। तो ये रोट है, ये मोटा होता है और इसे घी में बनाया जाता है। तो ये 2 रोट बनता है, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये दोनों रोट चढ़ाया जाता है एक साथ भगवान के ऊपर। और यहाँ पूरी बनाने के लिए ये रोट छोटा वाला बना हुआ है और ये पूरी बनाना है। एक तरफ सब्जी बन रही है, दूसरे गैस पे सब्जी बन रही है। तो वो सब्जी यहाँ बन जाती है आलू परवल की, क्योंकि उधर खीर पूरी बन जाएगा और इधर आलू परवल की सब्जी बन जाएगी, दोनों अलग अलग, क्योंकि एक चूल्हे पे नहीं बन सकती है ये। तो ये बनने के लिए चढ़ा दिया गया है और ये बन भी जाएगा। और यहाँ बाबू मस्ती कर रहा है, क्योंकि बाबू के बिना तो कुछ भी, जहाँ भी हर जगह बाबू रहता है। और ये दाल उबल गया है। और ये देख लीजिए कि ये खीर यहाँ पर एकदम तैयार है, खीर बन के तैयार है। देखिए कितना अच्छा खीर बना है। और खीर थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनता है। और ये पूरी छानना शुरू कर दिया है हम लोगों ने, क्योंकि शाम तक ही पूजा ये हो जानी चाहिए। सूरज ढलने से पहले भी बहुत आदमी कर लेते हैं, लेकिन सूरज अगर जिस समय डूब जाते हैं तो उससे पहले ही आपको ये पूजा कर लेनी है। सब घर में ऐसा होता है, हाँ कहीं कहीं लेट हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने टाइम से कर लिया था। और ये देखिए यहाँ पर देवता को भर दिया गया, हमारे यहाँ भरना कहा जाता है देवता को। तो ये देवता के पास पूरी और खीर से भरा जा चुका है। यहाँ पर कुछ और नहीं चढ़ेगा और यही सब चीज़ चढ़ेगा। और यहाँ ये लास्ट पूजा है, ये अभी अब भरने के बाद ये पूजा की समापन हो जाती है। तो यहाँ पर अभी भर के और सभी को थोड़ा सा, बाबू को भी टीका लगा दिया है। और यहाँ से फिर से एक बार अगरबत्ती जला दिए हैं और अच्छे से पूजा किए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये अब ये हो गया, पूजा खत्म हुआ। अब मेरा इसी के साथ फास्ट भी खत्म होता है, तो मैं अभी अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए कि मैं चली जाती हूँ अपना फास्ट तोड़ने के लिए। इसके बाद मैं फास्ट तोड़ लेती हूँ, जो कि मैं थोड़ी सी बीमार थी तो मुझे फास्ट नहीं रखना था, लेकिन मैंने फिर भी रखा। और